नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। एमपी के कॉलेजों में अब फर्स्ट ईयर से राम पाठ्यक्रम के रूप में शामिल होंगे। राम का जीवन चरित्र रामचरितमानस फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाएगा। छात्र हनुमान और तुलसीदास का भी जीवन चरित्र पढ़ेंगे। इसके पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्लान आया था, जिसमें भावी डॉक्टर्स को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जोड़ने के कोर्स प्लान की तैयारी थी। अब कांग्रेस सवाल यह उठा रही है कि जब रोजगार परक शिक्षा देने की जरूरत है, तब छात्रों को धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। एमपी के कॉलेजों में पाठ्यक्रम में अब रामचरितमानस और महाभारत भी पढ़ाई जाएगी। छात्र भगवान राम, हनुमान और तुलसीदास का जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो कॉलेज में वेद, उपनिषद और पुराणों की भी शिक्षा दी जाएगी। और राम सेतु निर्माण से छात्र इंजीनियरिंग के गुर सीखेंगे। शुरुआत बीए फर्स्ट ईयर से की गई है और दर्शन शास्त्र में यह नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। एमपी के कॉलेजों में अब बीए फर्स्ट ईयर के छात्र योग ध्यान के साथ महाभारत, रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में वेद, उपनिषद, पुराण सिलेबस का हिस्सा होंगे। नए पाठ्यक्रम के अनुसार इस शिक्षण सत्र से अप्लाइड फिलॉसफी में श्री रामचरितमानस को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, योग और ध्यान के साथ अब तीसरा फाउंडेशन कोर्स भी पेश किया जाएगा। इसमें ओम, ध्यान और मंत्रों के उच्चारण भी होंगे। हमारे अपने धर्म ग्रंथों के अंदर भी जो ऐसे पात्र, जिन पात्रों के बलबूते पर समाज में जागृति भी आती है, विश्वास भी बनता है और नैतिक शिक्षा से लेकर के कई सारे हम आदर्श उत्पन्न कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंदर जिन जिन विद्वानों ने जो रिकमेंड किया है, उच्च शिक्षा विभाग उसको लागू करता है। और यही कारण है कि रामायण को लेकर के, रामायण के अंदर बहुत सारे विषय हैं। इसमें साइंस भी है, साहित्य भी है, श्रृंगार भी है और ऐसे अच्छे विषयों को हमारे अपने अध्ययन मंडल के सिलेबस नियंत्रण करने वाली कमेटी ने रिकमेंड किया और हमने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर धर्म की बात हो गई है, ये सब कोई, मैं तो नहीं समझता कोई बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करें कि इस बात को समझेंगे सही कि हमने अपने उर्दू को भी सब्जेक्ट में लिया है, गजल के रूप में एक सब्जेक्ट ऐच्छिक पढ़ाने के लिए गुंजाइश दी है। अब इस पर आते हैं कि विषय कौन कौन से हैं और उन्हें छात्रों को पढ़ाने से उनकी शिक्षा कैसे विस्तार पाएगी। तो तर्क ये है कि जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे उनका मूल स्रोत भारतीय संस्कृति और आध्यात्म है। ये विषय व्यक्तित्व विकास के साथ चरित्र को मजबूती देंगे। राम सेतु का निर्माण भी विषय के तौर पर शामिल किया गया है, जिसके जरिए भगवान राम के इंजीनियरिंग के गुणों के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुताबिक छात्रों को इस पाठ्यक्रम से आदर्श जीवन की प्रेरणा मिलेगी। ये तो राम सेतु हो या भेंट द्वारका हो, इसको अमेरिका की नासा ने कहा कि हाँ ये मानव निर्मित है। तो जो हम कहते थे उसको अगर विश्व के अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से सिद्ध हो चुका है। कार्बन डेटिंग पद्धति से उसकी आयु सीमा का आकलन कर ली गई कि हाँ अब हमारा ये जो वर्तमान की भेंट द्वारका डूबी हुई है वो लगभग 5100 साल से ज़्यादा की है। तो वही तो भगवान श्री कृष्ण का काल था। तो जो हमारी सारी बातों की अगर धीरे धीरे पुष्टि होती जा रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब तो गौरव की बात होना चाहिए। और हम तो इतना ही कह रहे हैं कि इनको जानने समझने का अगर पाठ्यक्रम के माध्यम से मौका मिल रहा है तो गलत क्या है। रानी अवंतीबाई, देवी अहिल्या, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे नायक हैं देश के, जिनके अलग अलग योगदान से देश गौरवान्वित होता है। उनके चरित्र को सामने लाना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के चरित्र को सामने लाना, तो इसमें अपराध क्या है। कांग्रेस का आरोप कि छात्रों को आवश्यकता रोजगार परक तकनीकी शिक्षा की है, लेकिन उन्हें गुमराह करने धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा, रामचरितमानस, महाभारत, रामायण के बारे में पढ़ाया जाएगा, हेगड़ेवार, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अरे इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ने की आवश्यकता है तकनीकी शिक्षा की, तकनीकी ज्ञान की, विश्व की बेहतर तकनीकी शिक्षा की, कि किस प्रकार से हम नई नई तकनीकों का उपयोग कर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में
अच्छे निर्माण कार्य कर सके। अभी देखें मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ आई, किस प्रकार से 350 से अधिक छोटे पुल पुलिया बह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, सड़कें ध्वस्त हो गई। तो अच्छे तकनीकी ज्ञान की उन्हें आवश्यकता है। धर्म और तकनीकी शिक्षा अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करती है वो इसमें भी धर्म को ला रही है। और यदि कांग्रेस उस पर कोई टिप्पणी करेगी तो ये कांग्रेस को कहेगी धर्म विरोधी है। अरे स्टूडेंट को आज आवश्यकता तकनीकी ज्ञान की, विश्व की अच्छी तकनीक की शिक्षा की, लेकिन ये उनको पढ़ा रहे राम सेतु, रामायण, महाभारत। अरे इसके लिए एक अलग विषय हो सकता है, धर्म एक अलग विषय, तकनीकी शिक्षा एक अलग विषय। तो क्या यूपी के नक्शे कदम पर है एमपी? क्या इस पाठ्यक्रम को बीजेपी सरकार का हिंदुत्व का एजेंडा माना जाए? हालांकि इस नए पाठ्यक्रम में रामचरितमानस के अलावा 24 वैकल्पिक विषय भी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में उर्दू भाषा के साथ उसके साहित्य को भी शामिल किया गया है। भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी के कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली धार्मिक और नैतिक शिक्षा में युवाओं को भगवान राम, हनुमान के चरित्र पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यह पाठ्यक्रम ऑप्शनल होगा। इसके अलावा क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र को भी सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। टंट्या भील समेत दूसरे क्रांतिकारियों की जीवन गाथा भी सिलेबस का हिस्सा होगी। हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से खास बातचीत की। कॉलेजों में अब हिंदू धर्म की पढ़ाई करवाई जाएगी। रामचरितमानस, हनुमान जी की जीवनी अब छात्र छात्राएं पढ़ सकेंगे। आखिर इस तरह के पाठ्यक्रम की जरूरत क्यों आन पड़ी और क्यों इस तरह का जो जीवनी है वो अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है? इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव। उन्हीं से जानेंगे कि सर, हिंदू धर्म की पढ़ाई अब करेंगे। आपने कहा कि अब तक जो बुरी शक्तियां थी, धर्म को जो नष्ट करने, नुकसान जो पहुंचाया गया, वो इन सब सिलेबस से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये पाठ्यक्रम क्यों शामिल किया जा रहा है? देखिए, दोनों बातें अलग अलग है। हमारे अपने धर्म ग्रंथों के अंदर भी जो ऐसे पात्र, जिन पात्रों के बलबूते पर समाज में जागृति भी आती है, विश्वास भी बनता है और नैतिक शिक्षा से लेकर के कई सारे हम आदर्श उत्पन्न कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंदर जिन जिन विद्वानों ने जो रिकमेंड किया है, उच्च शिक्षा विभाग उसको लागू करता है। और यही कारण है कि रामायण को लेकर के, रामायण के अंदर बहुत सारे विषय हैं, इसमें साइंस भी है, साहित्य भी है, श्रृंगार भी है, और ऐसे अच्छे विषयों को हमारे अपने अध्ययन मंडल के सिलेबस नियंत्रण करने वाली कमेटी ने रिकमेंड किया और हमने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर धर्म की बात हो गई, ये सब कोई, मैं तो नहीं समझता कोई बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करें कि इस बात को समझेंगे सही कि हमने अपने उर्दू को भी सब्जेक्ट में लिया है, गज़ल के रूप में एक सब्जेक्ट ऐच्छिक पढ़ाने के लिए गुंजाइश दी है। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई। इंजीनियरिंग के गुर राम सेतु के जरिए किस तरीके से स्टूडेंट सीखे? आपने कहा कि राम सेतु के जरिए इंजीनियरिंग के गुर भी सीखे। तो राम सेतु हो या भेंट द्वारका हो, इसको अमेरिका की नासा ने कहा कि हाँ ये मानव निर्मित है। तो जो हम कहते थे उसको अगर विश्व के अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से सिद्ध हो चुका है। कार्बन डेटिंग पद्धति से उसकी आयु सीमा का आकलन कर ली गई कि हाँ अब हमारा ये जो वर्तमान की भेंट द्वारका डूबी हुई है वो लगभग 5100 साल से ज़्यादा की है। तो वही तो भगवान श्री कृष्ण का काल था। तो जो हमारी सारी बातों की अगर धीरे धीरे पुष्टि होती जा रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब तो गौरव की बात होना चाहिए। और हम तो इतना ही कह रहे हैं कि इनको जानने समझने का अगर पाठ्यक्रम के माध्यम से मौका मिल रहा है तो गलत क्या है। रानी अवंतीबाई, देवी अहिल्या, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे नायक हैं देश के, जिनके अलग अलग योगदान से देश गौरवान्वित होता है। उनके चरित्र को सामने लाना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के चरित्र को सामने लाना, तो इसमें अपराध क्या है? तो सर, मतलब भगवान जी के चरित्र के साथ साथ क्रांतिकारियों का जो चरित्र वो भी आपने इसमें जोड़ा। टांट्या भील हुआ, देवी अहिल्याबाई हुआ। हमारे क्षेत्रीय जो मध्य प्रदेश के गौरवशाली महापुरुष है, जैसे रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, देवी अहिल्या इंदौर, टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, हमारे सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे महापुरुष हैं जिनका अपना देश में योगदान है। तो हमने अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के अंदर शोधपीठ भी स्थापित की, रिसर्च करवाने का काम किया, फेलोशिप दे रहे हैं और पाठ्यक्रम में भी स्थान देंगे। सर, पाठ्यक्रम में स्थान देने की अभी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, जब आप नई शिक्षा नीति के तहत ये प्रयोग क्यों किया जा रहा है? नई शिक्षा नीति में ही तो गुंजाइश है हमारे पास कि अगर ऐच्छिक रूप से कोई अगर रामचरितमानस के माध्यम से वो पढ़ना चाहता, BSc BCom करते हुए ऐच्छिक विषय के नाते,
तो उसको पढ़ने की छूट होना चाहिए, उसमें क्या गलत है? ऐच्छिक रहेगा, कोई कंपलसरी नहीं? कंपलसरी नहीं है, इच्छिक है, जैसा वो पढ़ना चाहे वैसा पढ़ सकते। जी, तो सर कांग्रेस कह रही है कि तकनीकी से जोड़ना चाहिए। आपने ऐच्छिक ज़रूर रखा है बच्चों के लिए, लेकिन वो ये कह रही है कि तकनीक से रूबरू कराना चाहिए और इनके ज़रिए आप लोग उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस बगैर समझे बोलती है। जैसे हमने कहा कुल गुरु बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कुल गुरु क्यों बनाना चाहिए, तो उनको गुरु शब्द से क्यों आपत्ति होना चाहिए? भगवान राम से अगर विषय लाए, भगवान राम से क्यों आपत्ति होना चाहिए? यही भगवान राम को सामने रख करके उन्होंने 50 साल कोर्ट में सारे देश का समय खराब किया। अंततः तो हाँ, जरूर, बिल्कुल, हम तो यही मौका दे रहे हैं कि आखिरकार जो सहजता समझ में आ सके वो सारे विषय लेके आना चाहिए और विद्वान जिनको रिकमेंड करे विभाग उसको लागू करता है। तो जरूर इन सब को सिलेबस में शामिल किया गया है और इसको सिलेबस में शामिल करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो युवा पीढ़ी है वो भगवान राम, हनुमान और जो वेद पुराण उपनिषद है इनकी अच्छी चीज़ों को अपने चरित्र में उतार सकें और अपने जो चरित्र का बेहतर है वो निर्माण कर सकें। हालांकि ये जो सिलेबस में लागू ज़रूर किया गया है, लेकिन ये छात्र छात्राओं के लिए ऐच्छिक रखा गया है। अगर स्टूडेंट्स की इच्छा है इस सिलेबस को पढ़ने की तो वो ले सकते हैं। ये जो सिलेबस है स्टूडेंट्स पर जबरन नहीं थोपा जाएगा। इस तरह की जो तैयारियां हैं वो उच्च शिक्षा विभाग ने की और इसी शिक्षा सत्र से नए पाठ्यक्रम में सिलेबस को जोड़ा जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज पाठ्यक्रम में धर्म ग्रंथों को पढ़ाए जाने का फैसला अभी लिया है, लेकिन जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रामचरितमानस को कोर्स की तरह पढ़ाए जाने की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। रामचरितमानस के कोर्स के अलावा विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार और कर्मकांड पर आधारित 2 नए कोर्स भी शुरू किए गए। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस कॉलेजों में पढ़ाए जाने का फैसला उच्च शिक्षा विभाग ने बाद में लिया, लेकिन जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने रामचरितमानस को पाठ्यक्रम का हिस्सा पहले ही बना लिया था। रामचरितमानस के कोर्स के साथ साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार और कर्मकांड पर आधारित 2 नए कोर्स भी शुरू किए गए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के द्वारा कर्मकांड का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें विशेषकर संस्कृत केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व की सर्वोत्कृष्ट कोई वैज्ञानिक भाषा है तो संस्कृत है। कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त कोई भाषा मानी जाती है जो विद्वानों के द्वारा मान्य है वो संस्कृत है। तो संस्कृत केवल पंडितों के लिए नहीं, सबके लिए, सभी कैसे उसको पढ़ करके हम कैसे रोजगार कर सकते हैं। तो इस दिशा में हर कर्मकांड जो संस्कृत के माध्यम से किया जाता है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। उन वैज्ञानिकता का आधार मानते हुए आज हमारी युवा पीढ़ी विज्ञान सम्मत यदि कोई बात बताई जाती है तो उस कर्मकांड को तुरंत वो स्वीकार करते हैं। बस उसका कारण क्या है, उसके वैज्ञानिक चिंतन को हमें बताने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से कर्मकांड का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। इससे रोजगार प्राप्त होगा हमारे विद्यार्थियों को और अधिक से अधिक लोग, केवल हमारे देश में नहीं विदेशों में भी बहुत आवश्यकता है, तो वो सभी कि कोई किसी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो, कर्मकांड में सभी लोग अब रुचि रखते हैं। ये हम लोगों ने देखा है और महसूस किया है। इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है और मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश में इसको बहुत ही सम्मान के साथ सब लोग आगे बढ़ करके इसमें प्रवेश ले रहे हैं और ये युवाओं के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होगा। कुलपति का मानना है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि युवाओं को नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सके। इस पाठ्यक्रम के पीछे दलील ये भी कि आधुनिकता के पीछे भाग रही युवा पीढ़ी आध्यात्म को समझे, उस संस्कार, उस सार को समझे जो पूरी दुनिया को भारत की ही देन है। श्री रामचरितमानस किसी धर्म विशेष की हम बात, वो तो मानव धर्म की स्थापना की बात करता है। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे हम अन्य धर्म से जुड़े हों, सबके लिए वो बात की गई है। राम जी किसी एक के नहीं थे, न किसी एक जात के, न धर्म के, न वर्ग के, न क्षेत्र को, तो सर्वभूत हिते रता, सभी के कल्याण के लिए सबको लेकर चलने वाले, चाहे जिस पंथ का हो। शबरी और निषाद जैसे उदाहरण मिलते हैं जिनको उन्होंने गले लगाया। और हम सबको पता है कि सुग्रीव को राजा बनाया, बलि जैसे आसुरी प्रवृत्तियों से जो युक्त था उसको पराजित करके, हरा करके वो सत्य की और न्याय की और धर्म की स्थापना करते हैं।
इस दृष्टि से लगता है कि जो उदात्त आदर्शों की हम बात करते हैं व्यवहारिक धरातल पर, श्री रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस में यह बात पहुंचेगी और वो सद्गुण व्यक्ति व्यक्ति में, परिवार परिवार में, समाज में आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार और जीविकापार्जन है या धर्म और आध्यात्म का ज्ञान। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं। अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इस सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 इस नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। तो अब छात्र पढ़ेंगे राम पाठ। जी हां, हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन क्या ये वाकई हिंदुत्व का एजेंडा है जो सिलेबस के रास्ते नौजवानों तक पहुंचाया जा रहा है, या ये भारतीय धर्म और संस्कृति और आध्यात्म का वो पाठ है जिसे हर भारतीय को जानना जरूरी है? उच्च शिक्षा विभाग के हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने पर आम लोगों की राय क्या है, ये जानते हैं। बिल्कुल सही लग रहा है। इससे युवा एटलीस्ट आस्था से जुड़े रहेंगे और गीता, राम भगवान, इन लोगों का जो भी है उपदेश है, ज्ञान है, ये पॉजिटिविटी देता है, अच्छे काम करने की प्रेरणा ही देता है। मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेटली सारे युवाओं को पता होना चाहिए कि राम भगवान का चरित्र कैसा था, उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए। सो हाँ, हनुमान जी, आई फील इट शुड बी डन, होना चाहिए। ये सरकार का बहुत ही बढ़िया निर्णय है। इससे हमारे जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उन्हें हमारे प्राचीन काल के बारे में, श्री राम जी के बारे में, श्री हनुमान जी के बारे में जो इतिहास है, जो जिनके बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बचपन में हमने सभी चीज़ें पढ़ी हैं, हुमायूं, बीरबल, बारबल जो भी पढ़े हैं हमने, ये सब, इन सब से मतलब कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ जो ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान के लिए जानना, वो बहुत ज़रूरी है। ये सब तो पढ़ के सब बच्चे बड़े हो गए, उनको यही पता नहीं है कि श्री राम कौन थे, क्या करते थे, कैसा था। तो ये सब जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार का निर्णय बहुत बढ़िया है, मैं इसके साथ हूँ। जब बाबर और हुमायूं पढ़ाया जा सकता है, टीपू सुल्तान पढ़ाया जाता है और मदरसों में जो है उनके धर्म की जब शिक्षा दी जा सकती, तो अगर हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है तो क्या बुराई है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति तो बाद की है, सत्य सनातन धर्म तो पीढ़ियों पुराना, वर्षों पुराना है, शताब्दियों पुराना है। तो अगर धर्म की शिक्षा दी जाती, जो लोग राम को काल्पनिक बता सकते हैं, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को इससे आपत्ति होगी। लेकिन अगर धर्म, उपनिषद और वेद और पुराणों की अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो मुझे लगता है कि उससे भी दर्शन शास्त्र में एक अलग चीज निकल के आएगी और कुछ ना कुछ हमारे सनातन धर्मियों को सीखने को मिलेगा। देखिए, अपने जो यूथ हैं उनको हमारा जो अपना पास्ट क्या था उसके बारे में सब पता होना चाहिए, बिकॉज ये सब जो महापुरुष थे इनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है और आज के युवा को उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने विचारों में नैतिकता लेकर के आएँ। और आजकल जो ये सब चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपना जो अतीत है गौरवशाली, उसके बारे में सभी युवाओं को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जैसे भैया ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही है। मतलब कि जो जानकारी, मतलब सांस्कृतिक जो जानकारी बच्चों को मिली, हमको थोड़ा बहुत जानते हैं, हम भी जान लेंगे और अच्छी बात है। ये बाबर, मिर्जा औरंगजेब, ये सुना है जो काल्पनिक थे, मतलब उनको बढ़ावा दिया। जो हमारी जो खास संस्कृति है उसके बारे में लोग आज के जानते नहीं हैं। कॉलेजों में धार्मिक ग्रंथों के पाठ पढ़ाए जाने के इस फैसले से पहले प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग चर्चा में आया था। चर्चा में इसीलिए कि विभाग MBBS स्टूडेंट यानी कि भविष्य के डॉक्टर्स को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जोड़ने की तैयारी में है। ये MP में शिवराज सरकार का संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने का उपक्रम है क्या? शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का संघ को सुहाता वैचारिक प्लान।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को महापुरुषों की जीवनी और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाए। इस योजना पर सुझाव देने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश में एमबीबीएस स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के आधारित सिलेबस के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार, भारतीय जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद और BR अम्बेडकर के सिद्धांतों और जीवन दर्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, हम इसको इतनी केवल किसी विचार से नहीं जोड़े। जिन महापुरुषों की आपने बात की, उन्होंने इस देश का निर्माण किया है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत को सहेज के रखा। निश्चित रूप से हमारे युवाओं को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन कोर्स में एक एथिक्स का पार्ट भी जोड़ने का जो निर्णय लिया, उसके तहत हमें लगता है कि हम यदि अपने डॉक्टर्स का निर्माण करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको एथिक्स, उनको मूल्य, उनको जीवन दर्शन जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए हमने निर्णय लिया। डॉक्टर हेडगेवार जी जो स्वयं चिकित्सक थे, जो स्वयं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और देश की आज़ादी में भी उन्होंने काम किया और देश में जिस प्रकार से समाज सेवकों का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक पहल की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनका विचार आज पूरी दुनिया मानती है, अंबेडकर जी जिन्होंने गरीब परिवार में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण कराया, विवेकानंद, चरक जिन्होंने चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया, अरविंद, महर्षि अरविंद, इन सबको हम जोड़ रहे हैं। मकसद क्या वाकई हिंदुत्व का एजेंडा है? तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की दलील कि इस पहल के पीछे मकसद बस इतना है कि एमबीबीएस के छात्र भी सामाजिक और नैतिक मूल्यों से वाकिफ हों, महान विचारकों के जीवन चरित्र को पढ़ें। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाने वाले भारत के महान चिकित्सा शास्त्री ऋषि सुश्रुत के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, एनएमसी के फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स का पाठ्यक्रम भी पढ़ाना है और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो महापुरुष जिन्होंने आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी अपनी ज़िंदगी लगाई, उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि इस देश के समाज का यदि उचित निर्माण करना है तो निश्चित रूप से हमें वैल्यू और मूल्य आधारित नागरिकों का निर्माण करना होगा। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि डॉक्टर हेडगेवार जो स्वयं चिकित्सक थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस देश में लाखों करोड़ों देशभक्तों का निर्माण किया, उनको हम पढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका विचार एकात्म दर्शन आज पूरी दुनिया ने माना है। कांग्रेस का सवाल कि मानव सेवा में जुड़े डॉक्टर्स को संघ की विचारधारा पढ़ाने का मकसद हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाना नहीं तो और क्या है? चिकित्सा शिक्षा से हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का ताल्लुक क्या? और यदि ऐसा ही है तो एमबीबीएस के विद्यार्थियों को पशु चिकित्सा मोहन भागवत की भी पाठ्यक्रम को लागू कर देना चाहिए, जो भी जीवित हैं, जो पशु चिकित्सा के। हो सकता है कि एमबीबीएस में पशु चिकित्सा का भी उपयोग लगे आगे पीछे। मजाक बना दिया है पूरे देश को, खिलौना समझ रहे हैं पूरे देश को। और ये आज अच्छा लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और भविष्य के लिए इतना बिगाड़ा कर ये लोग जाएंगे कि पीढ़ी भी नहीं संभल पाएगी। भविष्य के डॉक्टर्स को संघ का पाठ और बीए फर्स्ट ईयर से हिंदू धार्मिक ग्रंथ पाठ्यक्रम का हिस्सा। सवाल उठ रहे हैं कि चौथी पारी में शिवराज सरकार क्या भगवा एजेंडे पर ही आगे बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इवनिंग एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। समारोह का आयोजन कांग्रेस स्पोर्ट्स